किया कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना, संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही था, संवैधानिक था और कानून सम्मत था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने साथ साथ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत का फैसला पढ़कर सुनाया। वहीं संविधान पीठ के दो अन्य जजेस जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले अलग सुनाए, लेकिन सभी 5 जज इस पर सहमत थे कि संविधान का आर्टिकल 370 टेम्परेरी था। 1947 में जम्मू कश्मीर सियासत का जब भारत में विलय हुआ, एक्सेशन हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, क्योंकि तब वहां युद्ध जैसे हालात थे और भारत के राष्ट्रपति को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो संविधान के इस आर्टिकल को, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले को भी सही पाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने भरोसा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल करेगी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं। आर्टिकल 370 को, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के फैसले के खिलाफ 23 पिटीशन दायर की गई थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 16 दिन तक इस पर लगातार सुनवाई की और 5 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। आज सरकार के फैसले पर मोहर लगाने के साथ जस्टिस संजय किशन कौल ने जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा की जांच के लिए ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने का सुझाव दिया। जस्टिस कौल ने लिखा, यह कमीशन 1980 के दशक से अब तक के मामलों की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता की उम्मीदों, उनकी प्रगति और एकता का ऐलान है। मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने जो निर्णय लिया, उस पर अपनी मोहर लगाकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय के तौर पर हम सब एक हैं। मोदी ने लिखा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की तरक्की और खुशहाली के ख्वाब पूरे करेगी। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद की ऐसी मशाल करार दिया जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बेहतर भविष्य की इबारत लिखेगी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में डिटेल में बताया कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी तेजी से तरक्की हो रही है और आतंकवादी घटनाओं, सीमा पार से घुसपैठ में कितनी कमी आई है। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, इससे कश्मीर की तरक्की की रफ्तार और तेज होगी। आज जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस वक्त राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई। चर्चा चल रही थी। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाई। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पी चिदंबरम ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विसंगतियों से भरा बताया। कई तरह के कानूनी नुक्ते निकाले। राज्यसभा में डीएमके के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि जब देश में सरकार बदलेगी, जब यूपी की सरकार बनेगी, तो आर्टिकल 370 को फिर से वापस लाया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेता इन बातों को सुन रहे थे। उन्होंने आपत्ति जताई, ऑब्जेक्शन किया। कांग्रेस के नेताओं से तुरंत इस पर जवाब देने को कहा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी नेता खामोश बैठे रहे। अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर 6 घंटे तक सभी पार्टियों के नेताओं के भाषण सुने और इसके बाद बहस के दौरान जो सवाल उठाए गए थे, उनका बहुत ही आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, उन्हें तो कांग्रेस के नेताओं के रवैये पर हैरानी हो रही है
जो आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। अमित शाह ने कहा, अगर अब भी कांग्रेस के लोगों को कोई शक है, संदेह है, तो 2024 में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर, और प्रेस में क्या किया, कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। वो कहते 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड? मैं बताता हूं, 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकती है, और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। विरोधाभास है इस निर्णय में। वो विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो ये कहा उच्चतम न्यायालय ने कि हम निर्णय नहीं करेंगे वैधता, वैलिडिटी कि आपने स्टेट को यूटी कैसे बनाया, स्पष्ट एक्सप्रेसली कहा है। और दूसरी तरफ ये विरोधाभास है, बहुत गंभीर संवैधानिक विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि जो आपने लद्दाख को प्रदेश से यूटी बनाया वो वैध है। अब मैं इस पर तकनीकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विरोधाभास बता रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 3 में आप किसी प्रदेश के एक हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, एक प्रदेश के कुछ हिस्से को 2 प्रदेश बना सकते हैं, 3 प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है अनुच्छेद 3 में कि कुछ न कुछ भाग उसका प्रदेश रहना चाहिए, वो यूटी पूरा नहीं बना सकते आप। अब इस निर्णय में जो विरोधाभास है वो ये है कि आपने पूरे इलाके को यूटी बना दिया, 2 अलग अलग यूटीज। ये एक बड़ा गंभीर एक विरोधाभास कह लीजिए, संवैधानिक गलती जो दिख रही है निर्णय में।